एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे स्टूडेंट का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, यानी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, वो करंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और उनकी क्या करंट एनर्जी है वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। और राइट गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होगी, सो आपसे जो रेजोनेट करे आप वही मैसेजेस लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, यानी फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप फैमिली को प्रायोरिटी देते हो। और आप ऐसे पर्सन हो जो एक वाइफ मटेरियल है, ठीक है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है बल्कि वाइफ मटेरियल है। और ये पर्सन आपको इस तरीके से ही देखते हैं। इन 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन स्टक है राइट नाउ बिकॉज ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। मे बी आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो और ये पर्सन स्टक है उस चीज़ में। हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है द हायरोफेंट। आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है मैरिज कमिटमेंट के बात को लेकर, और इसी वजह से ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे या इस चीज़ के लिए ये राइट नाउ रेडी नहीं है। लेकिन आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो। 5 कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इस कनेक्शन में, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं दोनों साइड से। एस ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की प्रायोरिटी फाइनेंस हो सकती है राइट नाउ और ये फाइनेंस पे वर्क करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, लेकिन आप इमोशनल हो रहे हो, आप दोनों ही सेम पेज पे नहीं हो। एंड हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। रिग्रेट, ओके, मे बी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं इस पर्सन को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर कि शायद वो कमिटमेंट के लिए सीरियस नहीं है या इस कनेक्शन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं आपके साथ। सो ऐसे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप इस पर्सन के साथ राइट नाउ नो कांटेक्ट में हो, आपका झगड़ा हुआ है, फाइट हुई है इस पर्सन के साथ, एंड आपने इस कनेक्शन को अभी के लिए पॉज भी किया हुआ है। ओके, ना ही आपके पर्सन कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आप कोई रिस्पॉन्ड दे रहे हो इस पर्सन को। सो राइट नाउ नो कांटेक्ट चल रही है इस कनेक्शन में। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, में भी आप इस पर्सन के अंडर काम करते थे विद द हायरोफेंट। वो किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं या हायर पोजीशन पे हो सकते हैं। ये इस पर्सन की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं या इस पोजीशन की डिमांड हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन प्रैक्टिकली आपके साथ बिहेव कर रहे थे पास्ट में। एंड फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी हैं आपसे। ओके, ये इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे थे आपके साथ, सिर्फ प्रैक्टिकली आप लोगों का रिलेशन था। लेकिन आप डेफिनेटली एक सेंसिटिव इंसान हो, एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बिलीव रखता है और आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, उसको दबाएं नहीं। तो इस पर्सन ने डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। फॉर सम ऑफ यू, आप जानते हो कि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है। सिर्फ उनके एक्शन से आपको ये लगा है कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन कभी वोकल नहीं हुए उस चीज़ को लेकर। सो ये कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में चल रही हैं। आप इस पर्सन के अंदर वर्क कर सकते थे, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ वर्क करें प्रैक्टिकली जैसे ये पहले करते थे, बिकॉज दे आर मिसिंग यू विद द 5 ऑफ कप्स। और आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, तो दोनों साइड से मिसिंग एनर्जी है बिकॉज आप दोनों ही नो कॉन्टैक्ट में हो। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी जो लाइफ है वो रुक गई है एंड ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने काम में ब्रिलियंट थे, ठीक है, आपको जितने भी टास्क मिले हैं आपने उस चीज़ को कंप्लीट किया है और ये पर्सन उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन इमोशनली इस पर्सन की तरफ से आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है जो आपको चाहिए था, ठीक है, जो आप इस पर्सन से चाहते थे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते थे ये कनेक्शन मूव करे और ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लें, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हो और ये पर्सन भी आपके लिए पैशनेट है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं आपको जॉब ऑफर करने के लिए, ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट के लिए ये राइट नाउ रेडी नहीं है। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, यस, इन्होंने अपना सारा फोकस फाइनेंस वर्क पे किया हुआ है ताकि आपको भूल सकें, बट ऐसा हो नहीं रहा है। उनकी जो सारे सिचुएशन है वो उनके फेवर में वर्क नहीं कर रही है, वो आपके फेवर में वर्क कर रही है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, कन्फर्मेशन कि ये पर्सन आपको कंटिन्यूसली सोच रहे हैं
और इसीलिए ये चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आएँ एक ऐसा ऑफ़र लेकर प्रोफ़ेशनली कि आप उस चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर पाएँ, बिकॉज़ ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहते हैं दोबारा अगर ये वर्क सिचुएशन है तो। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, साइकिक हो, मे बी आप खुद टैरो रीडर हो, सो आपके पर्सन ऐसा समझते हैं कि आप स्पिरिचुअल हो एंड वी हैव आई लव यू अनकंडीशनली। सो अगर आप इस पर्सन के लव को या उनकी जो इमोशंस है उसको क्वेश्चन कर रहे थे, सो यहाँ पे है कि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं। अगर आपके साथ ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में थे, सो तब भी ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन इस पर्सन को फेयर है कमिटमेंट का, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं एंड ऑन एंड ऑफ आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और इसीलिए आप लोगों का रिलेशन नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन राइट नाउ उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है एंड आप वो चीज़ चाहते हो जो पर्सन आपके रेडी नहीं है। सो इसीलिए आप दोनों सेम पेज पे ना होने की वजह से आप लोगों के रिलेशन में ब्लॉकेजेस पैदा हो रही है एंड इसीलिए ये कनेक्शन राइट नाउ स्टक है। बट फीलिंग्स दोनों साइड से हैं एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो सफ़र कर रहा है, और आप दोनों ही अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो कि आप लोगों को किस डायरेक्शन में मूव करना है, उस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज्ड हो। सो यही थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने थॉट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।